हेलो जमुनाय, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून की सेकंड हाफ की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड हाफ ऑफ जून। मैसेजेस फॉर जमुनाय। Seven of water, nine of fire, five of fire, and king of earth. So seven of water है यहाँ पर। जेमिनी, आपको लग रहा है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में इस वक्त है वो एक वहम है, एक इल्यूजन है। आई थिंक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जिसपे आपको भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि चीजें एंड तक नहीं पहुंचेंगी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है और ये सारी चीजें बस कुछ समय के लिए ही हैं। आज नहीं तो कल ये ओवर हो ही जाएंगी और आपको नींद से जागना पड़ेगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ड्रीम में हैं। ये रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है और आप इसमें रहना चाहते हैं, बट आपके मन के अंदर इनसिक्योरिटी जरूर है कि इसका फ्यूचर क्या है। और ये इनसिक्योरिटी शायद इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को आपके साथ कंटिन्यू कर पाए। इस पर्सन के अंदर ये ताकत नहीं है कि ये कोई बोल्ड डिसीजन ले सके। बट आई थिंक कि कुछ यूनिक होने वाला है। नाइन ऑफ फायर के साथ ये पर्सन इस फायर को बुझने नहीं देना चाहता। ये पर्सन इस फायर को, इस होप को जिंदा रखना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप चले। शायद ये अब आपसे इतने ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं कि डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप के लिए लड़ेंगे। ये पर्सन चाहे जितना भी इग्नोरेंट रहा हो और जितना भी केयरलेस लग रहा हो, मुझे ऐसा लगता है कि नाइन ऑफ फायर के साथ ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये सोच रहे हैं कि आगे अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो अब इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। सो नाइन ऑफ फायर के साथ ये पर्सन डिफेंड कर रहा है अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को। हो सकता है कि इनके अगेंस्ट ऐसे बहुत सारी सिचुएशन हो जिसमें ये रिलेशनशिप पे गिव अप करना चाहे या आसानी से गिव अप कर सकते हैं, पर ये गिव अप नहीं करेंगे। ये यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और चाहे जितने क्वेश्चन उठे या जितने सवाल उठे या जितनी प्रॉब्लम्स आए, सबको एक तरीके से हैंडल करने के लिए पर्सन तैयार है इस वक्त। और किसी भी हाल में ये इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं। यहाँ फाइव ऑफ फायर है। फाइव ऑफ फायर के साथ इस सेकेंड हाफ में ये पर्सन जो कुछ भी करेगा उससे इसमें विक्ट्री मिलेगी और आप भी जो कुछ करेंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए एक दूसरे की फैमिली से या एक दूसरे के फ्रेंड से या एक दूसरे से ही। मान लीजिए कि आपके बीच में ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस हैं, आप वो चीजें कर सकते हैं क्योंकि फाइव ऑफ फायर के साथ आप हर चीज से पॉजिटिवली निकल आएंगे। हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा और हर प्रॉब्लम को आप हैंडल करते जाएंगे, पर गिव अप मत कीजिए। क्योंकि सेवन ऑफ वाटर के साथ आप एक ऐसे पॉइंट पे लग रहे हैं जहां की आप हार चुके हैं और थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि अब कुछ चेंजेस नहीं आएंगे।
यहाँ किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। किंग ऑफ अर्थ के कार्ड के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये मैच्योर हो चुका है, ये समझदार हो चुका है, और इस पर्सन को पता है कि अगर वो अभी इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लेते तो उसका कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। इस पर्सन को पता है कि अपने बेनिफिट के लिए उन्हें खुद ही सोचना होगा। कोई दूसरा उनका वेल विशर नहीं हो सकता, या कोई दूसरा उनको ये नहीं बता सकता कि उनके लिए बेस्ट क्या है। सो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस ने इस पर्सन को मैच्योर बनाया है। ये पर्सन पहले से ज्यादा स्टेबल लग रहा है और पहले से ज्यादा वाइज लग रहा है। सो चलिए आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fool. Empress. Justice. And Queen of Fire. So फूल के कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि घबराइए मत। जहां भी आपकी लाइफ आपको ले जा रही है उस तरफ आपको जाना चाहिए। आपको रिस्क लेना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेट कर रही है डिस्कवर करने के लिए। यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा एम्प्रेस और क्वीन ऑफ फायर के बीच में। आपको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आप क्या दे रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है। एम्प्रेस के साथ आप सिर्फ देते नहीं रह सकते, और क्वीन ऑफ फायर के साथ आप सिर्फ सेल्फिश नहीं हो सकते। आई मीन क्वीन ऑफ फायर सेल्फिश नहीं है, बट क्वीन ऑफ फायर अपने ऊपर फोकस्ड होती है पूरी तरह से, एंड इट्स अबाउट प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस के बारे में है। और क्वीन ऑफ फायर बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। क्वीन ऑफ फायर अपने थॉट्स को छुपाती नहीं है, बट कभी कभी वो जो नहीं कहना चाहती वो भी कह देती है और बाद में उसे उस चीज का रिग्रेट होता है। और एम्प्रेस का एम्प्रेस अपने से पहले हमेशा दूसरों को देखती है, साइलेंट, अपनी नीड्स के बारे में कुछ नहीं कहती और सेक्रीफाइसेस करती जाती है। और बीच में कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस तभी होगा जब आप दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाएंगे, और जब आप ये बैलेंस अचीव करेंगे तो आपका रिलेशनशिप एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा जहां आपकी एनर्जीज मैच करेंगी, और फिर ये जस्टिस का कार्ड आपको वापस वो चीजें देगा जो आप डिजर्व करते हैं। कर्मा यहाँ पर अपना काम करेगा और आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज। Messages for Gemini. Holy Amethyst, Divine Alchemy. Move beyond current challenges, focus on what you desire. आपको कहा जा रहा है अभी जो चैलेंजेस हैं उनके आगे बढ़िए और फोकस कीजिए उन चीजों पर जो आप चाहते हैं। ओके, सो जब आप फोकस करेंगे तो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। जस्टिस का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर है। आपकी फिजिकल लाइफ में वो चीजें आती जाएंगी। सो चैलेंजेस पे से फोकस हटाइए, क्योंकि शायद ये चैलेंज आपको नेगेटिव बना दे, आप कभी कभी नेगेटिव हो जाए, उस चीज को अवॉइड कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके जून के सेकेंड हाफ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।